top Lashkar operative has been killed in Pakistan. This is the big breaking news coming in right now. This man used to work for Lashkar-e-Taiba and he was basically handling the Nepal area. He had carried out an attack on the RSS headquarters in Nagpur in around 2006, and he had carried out an attack on the CRPF camp in Rampur in 2001. In fact, he was also responsible for the attack in Bangalore on the India International Science Institute, IISc, in 2005. He was operating from Sindh province of Pakistan. We are joined by Arvind Ojha. Arvind जी, ये बताइए कि इस आदमी के क्या-क्या लिंक्स थे, ये किस तरह का ऑपरेटिव था, क्या काम करता था लश्कर-ए-तैयबा का, और इससे मारने वाले कौन है, कुछ पता चल पाया है? देखिए, ये इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के लिए नेपाल में बेस बनाकर इंडिया में लगातार आतंकवादी हमलों को अंजाम दे रहा था। ये लश्कर का नेपाल में चीफ हैंडलर था, चीफ ऑपरेटिव था। इसे पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने अब से कुछ देर पहले ही सिंध प्रोविंस में मौत के घाट उतार दिया है। ताबड़तोड़ इसे कई गोलियां मारी गई हैं अंजलि, और ये इसने नेपाल में रहते हुए लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज सईद के कहने पर भारत में नागपुर में 2006 में आरएसएस के मुख्यालय पर आतंकवादी हमला कराया था। उसके अलावा 2005 में उत्तर प्रदेश में रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकवादी हमला कराया था, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। उसके अलावा बेंगलोर में भी इसने आतंकवादी हमले को अंजाम दिलवाया था। तो ये नेपाल में रहकर लगातार भारत में जो लश्कर के लिए रिक्रूटमेंट का काम करता था, टेरर फाइनेंसिंग का काम करता था, और लगातार भारत में आतंकवादी हमले करवाता था। ये नेपाल में इसका ओरिजिनल नाम आपको बताऊं सैफुल्ला है, लेकिन नेपाल में ये नाम बदलकर विनोद के नाम से लगातार ऑपरेट करता था। और जब एक के बाद एक भारत में आतंकवादी हमले हुए और इसका नाम खुफिया एजेंसियों के सामने आया, उसके बाद ये नेपाल से शिफ्ट होकर के पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में बैठ गया और वहां से लगातार ऑपरेट कर रहा था। आज इसे पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा है। अब वो अलग बात है कि वहां की एजेंसियां हमारी एजेंसियों पर इसका आरोप लगाएंगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि लगातार जिस तरह से वहां पर आतंकवादी अलग अलग आतंकवादी तंजीमों में वर्चस्व की पावर की लड़ाई चली, हो सकता है उसका नतीजा हो। लेकिन कम से कम भारत के लिए एक राहत की खबर है। एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लश्कर का ये मेन ऑपरेटिव था जिसे अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा। अंजलि, इससे एक चीज़ और जाहिर होती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि उंगलियां अलग अलग क्वार्टर्स की तरफ उठें, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे कह रहे हैं भारत के लिए ये एक राहत की सांस है, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेटिव था और आपने कई ऐसे इसके कारनामों की लिस्ट भी सुनाई है जो ये साफ करती हैं कि भले ही अब फंडिंग में गुजर चुका हो, लेकिन ये एक एक्टिव ऑपरेटिव रहा है एक टाइम पे। बिल्कुल, अभी भी ये एक्टिव ऑपरेटिव है। अंजलि, ये समझना होगा कि दरअसल जब इसका नाम एजेंसियों के सामने आया, इंडियन एजेंसीज के सामने, तब ये नेपाल से इसने सिर्फ अपना बेस शिफ्ट किया, लेकिन काम लगातार ये लश्कर-ए-तोयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, जिसके हेडक्वार्टर मुरीदके में अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिसको उड़ाया गया है, उस हाफिज सईद की लगातार काम कर रहा था। नेपाल में बेस बनाया था, लश्कर की टीम ने इसको नेपाल भेजा था, और नेपाल से जो भारत बॉर्डर है उसमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, जिसका ये फायदा उठाकर लगातार वहां से न सिर्फ भारत में रिक्रूट कर रहा था नौजवानों को ब्रेन वॉश करके, बल्कि फाइनेंसिंग भी कर रहा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर हमला हो, उत्तर प्रदेश में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हो, उसके अलावा बेंगलोर में हमला हो, इस तरह के बड़े हमलों को नेपाल में बैठकर इसने अंजाम दिलवाया था। दरअसल नेपाल इसको इसलिए भेजा गया था ताकि अगर कभी आतंकवादी हमला हो तो उसके तार नेपाल से जुड़े, पाकिस्तान की तरफ न जुड़े। पाकिस्तान कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार एफएटीएफ की तरफ से उसे ग्रे लिस्ट में पहले डाला गया था, तो उससे बचने के लिए और उसका नाम ना सामने आए, इस तरह के जो लश्कर के ऑपरेटिव हैं और जो आईएसआई है और जो लश्कर है वो अपने ऑपरेटिव को नेपाल में भेजती है और फिर नेपाल से वो ऑपरेट करते हैं। तो जब एजेंसियों को इस सैफुल्ला का नाम पता चल गया था, उसके बाद ये पाकिस्तान में जाकर बैठा था
और वहां से भी लगातार भारत में कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आज कुछ देर पहले इसे सिंध प्रोविंस में मौत के घाट उतारा गया। जी अरविंद, जैसे आपसे पहले भी हम पूछ रहे थे, ये कौन थे ये लोग, ये अननोन गनमैन जिन्हें कहा जा रहा है, कौन थे ये लोग, कुछ पता चल पाया है? गनमैन की बात करें तो पाकिस्तान में लगातार जो इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं उनको अननोन गनमैन अपना निशाना बना रहा है। अब अननोन गनमैन एक पहेली सी बन चुका है। हालांकि भारत के लिए बिल्कुल एक राहत की बात होती है क्योंकि वहां पर जो मोस्ट वांटेड आतंकी है वो मारे जाते हैं, लेकिन अननोन गनमैन एक पहेली है। और अननोन गनमैन से जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, खासतौर से इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी, वो काफी डरने लगे हैं। अब ये अननोन गनमैन की जो थ्योरी है, पाकिस्तान तो ये कहता है कि जो इंडियन एजेंसी रॉ है वो मरवाती है, लेकिन भारत साफ करता है कि इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में उसका कभी कोई रोल रहा नहीं है। भारत का कहना है कि वहां चूंकि अलग अलग आतंकी तंजीमें हैं, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, वो लगातार वहां पर आतंकवादियों को पालती पोषती है, तो उनके बीच का ही आपसी झगड़ा हो जिसमें जो इंडिया का ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लश्कर का ऑपरेटिव मारा गया है। अंजलि जी बिल्कुल, इन अननोन गनमैन को लेकर के कई थ्योरीज भी कई बार सामने आती रहती हैं, कई बार कई तरीकों से कई जगहों पर उंगलियां उठती रहती हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा और कुछ रोशनी डाल पाएंगे? बिल्कुल रोशनी डाल पाऊंगा। देखिए, लगातार इंडिया टुडे ने ये खबरें चलाई हैं, चाहे हंजला अदनान की बात की जाए, लश्कर का हाफिज का बेहद करीबी था, और अभी जब ये पहलगाम अटैक हुआ था उसके कुछ लगभग 10 दिन पहले एक बहुत बड़ा आतंकवादी जिसमें कश्मीर में कई हिंदुओं पर आतंकवादी हमले कराए थे, रियासी में जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर अटैक कराया था, उसकी हत्या हुई थी पाकिस्तान में। तो सीरीज वाइज पाकिस्तान में जो इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान में रहकर भारत में हमले करवाते हैं, कश्मीर में हमले करवाते हैं, हाल फिलहाल में पाकिस्तान में अननोन गनमैन ने उनको निशाना बनाया है। और जाहिर सी बात है, भारत के लिए तो कम से कम राहत की खबर है क्योंकि इंडियन एजेंसी के लिए वो वांटेड है। इंडियन एजेंसी हमेशा उनकी लिस्ट पाकिस्तान की एजेंसियों को सौंपती है, जैसे हाफिज सईद की 2008 में सौंपी थी, लेकिन कोई पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया। तो अब अननोन गनमैन वहां पर निशाना बना रहा है। अब अननोन गनमैन कौन है ये तो पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की एजेंसी ही बता पाएगी। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दे दें। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे कि आप अपने स्क्रीन पर जिस टेररिस्ट की फोटोग्राफ इस वक्त देख रहे हैं, ये दरअसल पाकिस्तान में इसको अननोन गनमैन ने मार गिराया है। सो अ बिग sense of relief for Indian agencies definitely over there, as a top terrorist of Lashkar-e-Taiba has been killed. He has been gunned down in Pakistan by unknown gunmen. And as we were just talking to our correspondent, it is believed that there might be some fingers that might get pointed towards intelligence agencies of India for the attack and the death of this terrorist.